नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है सेडिशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या होता है सेडिशन और क्या होती है फ्रीडम स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम एक लेक्चर ले चुके हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, और आर्टिकल 19 को हमने बेसिकली बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। मैंने उस पर लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए। तो आज हम बात करेंगे कि सेडिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि अब हो ये रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अभी जो समय चल रहा है उसमें इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, और काफी सारे स्टेट्स भारत के सेडिशन को एक वेपनाइज्ड टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर स्टेट मशीनरी। तो अपनी स्टेट मशीनरी को एक्टिव रखने के लिए सेडिशन का यूज खूब किया जा रहा है। एनसीआरबी की डेटा तो यही कहती है। एनसीआरबी की डेटा का कहना है कि 2014 से लेकर 2019 तक सेडिशन के केसेस में 165% का रेज अप हुआ है। तो ये अपने आप में एक चौंका देने वाली खबर है। दूसरी बात यह है कि कुछ भी अगर कहा जा रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी होना चाहिए, जो हमें आर्टिकल में दिया गया है, जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर भी यूएपीए जैसे कानून और दूसरी चीजों को लाके उस पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को रोका जा रहा है। एक तरफ तो नेशनल इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसमें बोला जा रहा है कि हम बच्चों को बताएंगे कि हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। इवन खुद प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि अगर आप मेरी आलोचना करते हैं तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। तो उसमें जो राइट टू डिसेंट है उसको क्यों दबाया जा रहा है, तो इस पर हम पूरी आज विस्तार में चर्चा करेंगे। ये रिलेटेड है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस और सोशल इश्यूज और पॉलिसी मेकिंग। तो कहां पे हम लैग कर रहे हैं इन चीज को, क्या इनके बीच का डिफरेंस वाकई में डाइल्यूट होता जा रहा है कि बहुत ही खत्म कर दिया गया है कि सेडिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो डिफरेंस है उसको बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है। देखेंगे, बातचीत करेंगे इस पे। तो बेसिकली सबसे पहली बात और सबसे फोरमोस्ट बात की जो सेडिशन है, सेडिशन एक कॉलोनियल लॉ है, ठीक है। ये जब हम आजाद हुए थे तब ये लॉ हमने इसका इजाद नहीं किया, ये अंग्रेज ही करके गए थे। दूसरी बात, संविधान में ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तीसरी बात, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप ऐसे वॉइसों को दबा दोगे जो कि बिल्कुल सही होंगे, लॉजिकल होंगे, रैशनल होंगे और जो आपको एक अच्छा एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी मुद्दा है, एनी मैटर, उस पर दो मुद्दे तो होते ही हैं। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कोई भी अगर मुद्दा है तो उसके अंदर दो मुद्दे अपने आप में निकलते हैं, दो व्यूज निकलते हैं। आप पहले व्यूज को अगर अपनाते हैं मतलब दूसरे व्यू से आप असहमत हैं, ये आपका चॉइस है। आप किसी भी डिसीजन से आप कोई भी अगर व्यू दे रहा है अपना, तो उस पर आप अपना असहमति जता सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको देश विरोधी बताने लगे, आप उनको मना करने लगे, आप उनकी लिंचिंग करने लगे, आप उनके प्रति घृणा करने लगे, हेट्रेड अपने माइंड में लेके आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। बात करेंगे, मैं सारी प्रैक्टिकल बातें भी इसके साथ आपको अलग से इंसाइट देके बताऊंगा। इसके बाद पहले देख लेते हैं कि सेडिशन का मतलब क्या है। द टर्म सेडिशन मीन्स कंडक्ट और स्पीच विच रिजल्ट्स इन म्यूटिनी अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर आप स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ अगर बगावत करते हैं बाय एनी मीन्स, चाहे वो स्पीच हो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो उसे सेडिशन कहा जाता है। ये किसके अंडर आता है? ये सेक्शन 124 इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंदर आता है, और ये डिफाइन किया गया है एज एन एक्शन दैट ब्रिंग्स हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई अगर सरकार के खिलाफ नफरत और कोई किसी तरीके का कंटेम्प्ट अगर कर रहा है तो इसे सेडिशन कहेंगे। दूसरी बात कि 1870 में जब थॉमस मैकॉले ने इसे ड्राफ्ट किया था तो तब से सेडिशन जो है इलीगल है भारत में। 21st लॉ कमीशन जो भारत का है, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर निकाला था। ये व्यूज दिए थे, पूछे भी थे कि क्या हम सेडिशन को रिवोक कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन बाद में इस पे काम नहीं हुआ क्योंकि 21st लॉ कमीशन का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए इस पे आगे काम नहीं हो पाया। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपके मेंस के में काम आ सकता है, ऐसे राइटिंग में भी आपके काम आ सकता है। एनी पर्सन बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स or attempt to excite disaffection towards government established by law in India, that is known as sedition. It's a very clear, right? इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके सबसे पहले जो विक्टिम रहे थे, सबसे फेमस पर्सनालिटी दैट इज बाल गंगाधर तिलक, वो इसमें सबसे पहले फंसे थे। अंग्रेजों ने उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया था क्योंकि उन्होंने अपने ही अखबार केसरी में
कुछ राइटिंग्स लिखी थी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो यहां से सबसे पहले सेडिशन का पूरा मामला आया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो कानून है, जो सेक्शन 124A के तहत आता है और इंडियन पीनल कोड का ये कानून है, तो इसमें क्या है कि आपका पहली बात तो ये एक कॉलोनियल लॉ है, पहला इसका ड्रॉबैक। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इसे जब ब्रिटिश सरकार ने बनाया था तो क्यों बनाया होगा? ब्रिटिश सरकार ने इसलिए से बनाया था ताकि जो भी क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी आवाजों को दबाया जा सके। तो ये अपने आप में एक तरीके से एंटी थॉट से बनाया गया है, एंटीइज्म इसमें है। तो ये कैसे वेलफेयर स्टेट में काम कर पाएगा? क्योंकि अभी जो मॉडल हम लोग अपना रहे हैं वो तो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है। यूके ने सेडिशन का लॉ पूरा रिवील कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? तो वहां पे हटा दिया गया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो ये डिमांड आ रही है कि सेडिशन को भारत में भी ज्यादा इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, इसको फटाफट इरेडिकेट कर देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसी से इसका एक छोटा सा भाई है जिसको कहते हैं सेक्शन 144, वो भी बहुत बार इंपोज हुआ, हमने देखा साल भर में लगभग बहुत बार, और उसमें भी बहुत ज्यादा उछाल आया है। तो एनसीआरबी की जो दूसरी लेटेस्ट डेटा जब आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि कितना ज्यादा और ये राइज हो चुका है। मैं डेटा भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद सेडिशन जो है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। व्हेन अ पर्सन चार्ज अंडर सेक्शन 124A इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, deprived of passport and required to appear in court at all times as when required। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का जो बंदा है, क्या वो हिम्मत करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जाने की? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, क्या वो हिम्मत करेगा? जबकि इस बार यूपीएससी के पेपर के में सवाल भी था कि ब्यूरोक्रेसी से आपका मतलब क्या है? मतलब था पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। तो पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में जब तक आप क्रिटिकल तौर पे सोचेंगे नहीं, विवाद नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, उस पे हर पहलू पे सोचेंगे नहीं कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? और जब हम उसकी माइनसेस गिनवाने लगे तो क्या आप हम पे सेडिशन लगा पाएंगे? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो सेडिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही, इनके बीच एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस चलती है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ सेडिशन इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये तो बात अभी तक यहां से क्लियर ही है कि जिस तरीके से इसको लगाया जाता है, तो मतलब ये आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर एक तरीके का प्रतिबंध है। और थॉमस मैकॉले ने इसे ड्राफ्ट किया था 1870 में, इंट्रोड्यूस किया था वही थॉमस मैकॉले, जिन्होंने क्या ड्राफ्ट किया था भारत के लिए, बताइए? 1854 में क्या लेके आए थे थॉमस मैकॉले भारत के लिए? थोड़ा सा हिस्ट्री का सवाल मैं आपसे पूछ लूं। पहला सवाल आपका आज का, इन इंडिया एवरी सिटीजन हैज बीन गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान तो देता ही है आपको पूरी आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? तो हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, उनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वरना फिर इंसान काम कैसे करेगा? ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बात यहां पे यह है कि जो सेडिशन है, अब देखिए सेडिशन का जो है, सेडिशन का सीधा सीधा रिलेशन आता है वायलेंस के साथ, राइट? सेडिशन का, क्योंकि आप अगर किसी भीड़ को उकसा रहे हैं स्टेट के खिलाफ, मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, स्टेट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इसको वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पे सेडिशन लगेगा। तो सेडिशन का मतलब है वायलेंस से। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है वायलेंस से? तो ये बहुत ही फिलोसॉफिकल एक डिफरेंस है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब वायलेंस से नहीं है। लेकिन अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई पब्लिक सर्वेंट एक भीड़ को उकसाने की कोशिश करे, उनको इंसाइट करने की कोशिश करे इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या वो सेडिशन में काउंट होगा या फ्रीडम ऑफ स्पीच में काउंट होगा? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में काउंट होगा एज पर, अगर हम लॉ के हिसाब से चले। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच से देखा जाए, तो शायद वो सेडिशन में ही आ जाए, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से स्पीच और कौन से पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा था। इसके बाद अगर करंट ट्रेंड्स देखें तो सेडिशन ने क्या कर दिया है कि लॉ में एक वर्ड बोला जाता है चिलिंग इफेक्ट। तो फ्री स्पीच में उन्होंने चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया है। एज सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इमर्ज्ड एज सेडिशन हॉटस्पॉट। कैसे बन गए सेडिशन हॉटस्पॉट्स? मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं कि भारत के कुछ पार्ट्स कैसे सेडिशन हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। ये है वो ग्राफ, देख लीजिए आप। आसाम, झारखंड, बिहार में तो अभी चुनाव भी है, हरियाणा अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ऑल सेडिशन केसेस। तो जितने भी 100 अगर केसेस आ रहे हैं तो 50 केस तो ये 4 राज्य ही लेके चले जाते हैं। देख लीजिए आप, आसाम 16%, झारखंड 16%, हरियाणा 13%, बिहार 11%, केरला 9% और दूसरे मिला के 35%। तो ये हॉटस्पॉट्स आप बनाते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो स्टेट मशीनरी है
वो किस तरीके से इसको वेपनाइज कर रही है, इस टूल को पूरी तरीके से यूज कर रही है, मिसयूज भी कर रही है, अब्यूज भी कर रही है, जो कि गलत है। इसके बाद राइट टू क्वेश्चन, क्रिटिसाइज एंड चेंज द रूलर्स इज वेरी फंडामेंटल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उनके आइडियाज, उनके एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, तो सवाल पूछना भी एक आपका अधिकार है। क्योंकि सवाल कौन पूछेगा? सवाल वही पूछेगा, क्रिटिसाइज वही करेगा, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से क्या होता है, सॉल्यूशन निकल के आता है, और ये वही करेंगे जो चलायमान है, राइट। सेडिशन ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द गांधीयन फिलॉसफी, जिसकी हम बात करते हैं डीपीएसपी में, तो ये गांधीयन फिलॉसफी को भी वॉयलेट करता है, दैट इज राइट टू डिसेंट। मैं आपसे सहमत नहीं रखता, मेरा व्यू ये है। अगर मैं इस लहजे में, इस संवाद में प्यार से बोल रहा हूं कि मैं आपसे इस मुद्दे पर सहमत नहीं रखता, मेरा ये मानना है, इट्स गुड, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको तुरंत बोल रहे कि नो, यू आर एंटी नेशनल, यू आर एंटी गवर्नमेंट, यू आर दैट, यू आर दैट, यू आर दिस, यू आर दैट, तो फिर उसमें चीजें फिर खराब हो जाती हैं। फिर इंसान चुप रहना ही ज्यादा मतलब सही समझता है। लॉ शुड नॉट बी मिसयूज्ड और अब्यूज्ड इन सच अ मैनर दैट सिटीजंस आर डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट इंपैक्ट देयर लिबर्टी। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कर्नाटका में स्कूल केस हुआ था एक, उसमें बच्चों तक को सेडिशन के केस में, टीचर्स को सेडिशन के केस में लगा दिया। उसके बाद आप ये देखिए कि और भी बहुत सारे हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर्स, एक डॉक्टर ने, उन्होंने कुछ बोला था, तो उनपे भी सेडिशन के केस बाद में फिर हटा दिया गया उनसे। तो ये सारी चीजें, अभी हाल फिलहाल में जब सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स राइज हो गए कि ये मीडिया पे दिन रात क्या दिखाया जा रहा है, प्राइम टाइम पे क्या दिखा रहे हो तुम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं कर रहे, तुम लोग एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे। वो भी एक तरीके का प्रोटेस्ट था। तो क्या आप उसको सेडिशन में काउंट कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो स्टूडेंट है अपने फंडामेंटल राइट की आपसे डिमांड कर रहा है, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत ही आपसे ये मांग रहा है, राइट। फार्म प्रोटेस्ट आप ले लीजिए, ठीक है। पीपल कैन हैव देयर डिफरेंट व्यूज, एज हेनरी फोर्ड ने भी यही इस पे बात कही थी। पीपल कैन हैव देयर डिफरेंट व्यूज एज फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी माइट डिसइंटीग्रेट। और जो प्रियम्बल में एक शब्द है ना, जो हमें आइडियाज जो हम मानते हैं, फ्रेटर्निटी, वो एक डेड आइडिया बन के रह जाएगा अगर हमने इसको रोका नहीं, राइट। कुछ और ग्राफ में आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये देख लीजिए कि जो सेडिशन के केस में कितने कन्विक्शन हो जाते हैं, तो बहुत ही हैंडफुल है। मतलब ये देख लीजिए 2016 में एक दो, तो बहुत ही कम ये परसेंटेज में आ रहे हैं कि कन्विक्शन बहुत ही कम है। इन द न्यू एंटी नेशनल एंड वायलेंस क्राइम कैटेगरी, एक ये नई कैटेगरी जोड़ी गई थी। अब अगर एनसीआरबी का अगर आप निकालेंगे पीडीएफ फाइल, तो उसमें ये एक न्यू कैटेगरी उन्होंने ऐड की थी, मास्ड वायलेंस या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे कहा जाता है। उसके सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हैं, नक्सलाइट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जिहादी टेररिस्ट और अदर टेररिस्ट। तो इस तरीके से ये कुछ डेटा है जो आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। तो बेसिकली क्या है कि सेडिशन और फंडामेंटल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही थिन लाइन ऑफ में चल रहा है। अगर कोई रिफॉर्मर है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके खुश नहीं है और वो उसने किसी तरीके का आंदोलन कर दिया, एजिटेशन कर दिया, क्योंकि एक पीसफुल एजिटेशन को एक वायलेंट एजिटेशन में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसको कोई भी चाहे तो वो खुद स्टेट भी इसको यूज कर सकती है, ऐसा ट्रांसफॉर्म करके फिर उस पर सेडिशन लगाने में। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग, आपको बात समझ में आ रही है किस तरीके से करते हैं? और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेडिशन से रिलेटेड दो केस आप याद रखिएगा। सबसे पहला है आपका केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, और दूसरा है आपका बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये दो आप याद रखिएगा, ये सेडिशन से रिलेटेड ये केसेस हैं, कई बार केसेस भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपका क्या मत है इस पे, आप जरूर कमेंट थ्रेड में लिखिए कि आप सेडिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को आप कैसे देखते हैं, और इनके बीच में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होना चाहिए, और कैसे हम इसको बढ़िया, क्या इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं टू मेक आवर सोसाइटी मोर एफिशिएंट, टू मेक अ वेरी गुड एंड एन आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, राइट। आप कमेंट में लिखिए। स्वागत है आप सभी का। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, आप इनका पूरी तरीके से यूज कीजिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए लगातार मेहनत चल रही है, लगातार कंटेंट बनाया जा रहा है, और हम वंडरफुल रिसोर्सेज, वंडरफुल लेक्चर्स, सेशंस, रिसोर्सेज आपके लिए लेके आते रहेंगे।
टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।